तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको इतने सारे जो सेंसर रखे हुए हैं फ्रिज के, इन्वर्टर मॉडल के सेंसर, इनकी चेकिंग के बारे में। जैसे कि हमारे पास देख लो, ये सिगरेट सेंसर है जो कि डिफ्रोस्ट के काम आता है। ये भी डिफ्रोस्ट के काम आता है। ये हमारा सेंस को, कूलिंग को सेंस करता है ये हमारा जो है। अब हम इनकी बात करते हैं चेकिंग की। तो चेकिंग के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर ओम वाली मोड पर रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ओम वाली मोड पर रख लेंगे तो हमने अपने मल्टीमीटर को ओम वाली मोड पर रख लिया। जैसे कि आप देख रहे हो मेगा ओम शो कर रहा है। इसकी लाइट देकर जला लेते हैं क्योंकि रोशनी कम आ रही है। अब आप लोगों को साफ दिखता होगा, नहीं अब दिख रहा है। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। ये जो सेंसर है इसे ज़्यादातर लोग सीक्रेट भी बोलते हैं और इसे डिफ्रोस्ट सेंसर भी बोलते हैं। ये डिफ्रोस्ट सेंसर है। ये कूलिंग को जब ज़्यादा ओवर आइस हो जाती है फिर ये हीटर को ऑन करता है। ये जो सेंसर है हमारा, ये एक उंगली का तक है, देखो। सीक्रेट सेंसर इसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं। अब हम तो इसमें 2 किलो ओम 1.5 किलो ओम ऐसे आना चाहिए ये हमारा, क्योंकि जो सिगरेट वाला होता है उसकी बात कर रहा हूँ, 1.5 से 2 किलो ओम। सही से लग नहीं पा रहा है। देखो हमारा 2 किलो ओम आ गया। अभी हमारा सेंसर है इसकी, अभी तो ये सही है। अभी ये 50% सही है। अब इससे 100% सही मानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको हम थोड़ा हीट देंगे। हीट देने पे ये क्या होगा, घटेगा। क्योंकि ये सेंसर है NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और जब रेजिस्टेंस घटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। तो ये देख लो घट रहा है, इसका मतलब ये सेंसर सही है। अब हम जब इसको ठंडक देंगे तो ये सेंसर ऑटोमेटिक अपनी जो रेंज था वो आ जाएगा। तो जिस रेंज पे था वही रेंज इसकी सेम आ जाएगी। आपको 100% एकदम सही गाइड कर रहा हूँ। ये देखो इतना घट गया। अब हम इसे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, फूंक मारेंगे, थोड़ा मारेंगे तो इसकी रीडिंग वो बढ़नी चाहिए। ये देखो इसकी रीडिंग बढ़ रही है, मैंने जब फूंक मारी है। ये धीरे धीरे अब बढ़ती रहेगी। अब जल्द जैसे इसे ठंडक मिलेगी तब तक से बढ़ती रहेगी। ये हमारी दोनों प्रोब इसी में लगी हैं। ये सेंसर है हमारा, इसकी चेकिंग कर रहे हैं हम। सीक्रेट सेंसर की जो डिफ्रॉस्ट में लगता है हीटर को ऑन करने के लिए। काफ़ी भाइयों को इसकी चेकिंग नहीं पता होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 100% इसकी दोनों प्रोब को लगाएंगे, ओम वाली रेंज पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर इस जितनी रीडिंग आएगी 1.5 किलो ओम से 3 किलो ओम तक, उसके बाद फिर इसे हम गर्म करेंगे तो इसकी रीडिंग कम होनी चाहिए। अगर हम ठंडा करेंगे तो इसकी रीडिंग बढ़नी चाहिए। तो वही हमने किया, देखो धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। इसकी तो चेकिंग हो गई। अब मैं आपको दूसरा सेंसर बताता हूँ, क्योंकि इसको तो मैंने गर्म कर दिया। अभी हमारे पास ये डिब्बे से हमने दूसरा सेंसर उठाया, सेम वही। अब ये भी वही 2 किलो ओम के आसपास दिखाएगा। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई भी प्रोब किसी में लगा दो, इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। किसी में भी कोई प्रोब लगा दो। ये 2 किलो 200 ओम है। तो इसको भी हम अगर वही करेंगे तो ये वही प्रक्रिया ये भी करेगा। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसकी रीडिंग भी कम होगी, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी रीडिंग कम होना शुरू हो गई। तो बस इसकी ये डिफ्रॉस्ट सेंसर में यही चेकिंग होता है। ये हमारे दोनों डिफ्रॉस्ट सेंसर हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो डिफ्रॉस्ट के छोटे सेंसर होते हैं। ये हमारा ये भी डिफ्रॉस्ट में लगता है, ये भी छोटा सेंसर होता है। ये देखो, अब हम इसकी चेकिंग बताते हैं। ये होता है हमारा 4 से 8 ओम के बीच, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से अपना ओम एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि अगर नॉर्मल 24 टेम्परेचर होगा तो ये 8 पे आ जाएगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा 30, तो ये फिर अपनी रीडिंग और कम कर लेगा। तो ये देखो अभी दिखा रहा है 4 किलो ओम के आसपास दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको हीट भी नहीं दी, वो ये गर्म होने लगा। इसको हाथ में ही लिया है बस। अब जैसे हम इसे और हीट देंगे तो ये और कम हो जाएगा। जैसे हम इसे हीट दे रहे हैं तो ये कम होगा। अगर हम ये वाला सेंसर है ना, ये वाला, अगर हम यही सेंसर इस ठंडे पानी में डाल देंगे तो इसकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो कि आप लोग देख रहे हो बढ़ना, इसकी रीडिंग सही मतलब बढ़ना शुरू हो गई है। इसकी हमने प्रोब ये लगा रखी हैं। ये भी देखो इसकी प्रोब लगी हैं। ये हमारा सेंसर है। इस सेंसर को हमने अभी डाल रखा है पानी में। तो इसकी रीडिंग देखो कैसे बढ़ रही है, फटाफट बढ़ना शुरू हो गई। बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट सेंसर होता है जो कि हीटर को ऑन करता है। अब हमने निकाल दिया तो इसकी रीडिंग अब कम होने लगेगी, क्योंकि अब गर्म महसूस होने लगी ना इसे, तो अब रीडिंग कम हो गई। तो ये भी हमारे डिफ्रॉस्ट का काम करता है। तो इसकी भी चेकिंग आप लोग ज़्यादा जान ही गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे सेंसर की। ये भी हमारा डिफ्रॉस्ट सेंसर होता है। अब हम बात करते हैं ये सेंसर की। ये सेंसर होता है हमारा जो कि कूलिंग को सेंस करता है, जो कि ऊपर लगा होता है, एक नीचे भी लगा होता है। तो ये भी, इसका भी सेम प्रक्रिया है, वही 4 से 8 ओम के बीच टेम्परेचर के हिसाब से अपनी रीडिंग एडजस्ट करता है ये।
तो अब हम इसकी चेकिंग बताते हैं आपको। ये हमारी दो, इसमें 2 ही तार होते हैं, ये हमारी 2 मीटर की प्रोब है। इसको हम किसी में भी कोई लगा देंगे तो 4 से 8 ओम के बीच दिखाना चाहिए। दिखा रहा है ये भी वही 4 किलो ओम, 4 किलो ओम और 200, मतलब 4.200 किलो ओम। अब इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये कम कर रहा है रीडिंग अपनी। ये हमारा कूलिंग को सेंस करता है, जो कि जहाँ पे फ़ैन लगे होते हैं ना छोटे छोटे, उसी डक्ट में ये छुपा होता है। और नीचे भी एक लगता है, जो कि इन्वर्टर फ्रिज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेंसर है, इसको भी हम जैसे ही हीट देंगे तो ये रीडिंग अपनी कम करेगा। और जैसे ही हम इसे पानी में फिर से डालेंगे, अभी हमारा सेंसर की तार हिल गई है, इसलिए ब्लैक वाली तार निकल गई है, अभी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हम इसे, ये लो लग गया, जैसे हम इसे पानी में डालेंगे ये अपनी रीडिंग बढ़ाने लगा फटाफट। देखो अभी ये हमारा सेंसर पानी में पड़ा है, और जैसे ही हम इसे पानी से बाहर निकालेंगे फिर ये रीडिंग अपनी कम करना शुरू कर देगा। देखो हमने पानी से बाहर निकाल दिया, अब ये रीडिंग अभी थोड़ी देर के बाद अपनी कम करना शुरू कर देगा। इसकी ये 100 में 100% ये सही वाली चेकिंग है, जो कि आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूँ। अब इसे मैंने हीट दूंगा तो एक रीडिंग अपनी कम करने लगेगा फिर से। देखियो देखो कम करने लगा रीडिंग। इससे ये एंटीसी सेंसर होते हैं, जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि हम इसकी अगर जो हीट हम करेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर है वो कम होगा, अगर हम हीट इसकी नहीं करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ये ऐसे काम करता है, सिंपल सी बात। अगर हमारा सेंसर जो ख़राब होता है तो जैसे कि हम इसमें दोनों प्रोब को लगाएंगे तो एक ही जगह टिकी रहेगी, मतलब एक जगह सेंसर हमारा ख़राब होगा तो हमने जैसे लगाया तो जैसे कि अभी तो हमारा ये घट बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से तो घटना बढ़ना चाहिए। बट जैसे कि अभी ये तीन तीन 3.8 किलो ओम पे रुक गया तो ये रुका रहना चाहिए। अगर हम इसे घटाए बढ़ाएंगे तो नहीं घटना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए, तो हमारा सेंसर ख़राब है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमने इस प्रोब को लगा ली और इसको गर्म कर रहे हैं, अगर रीडिंग हमारी बढ़ रही है तो हमारा सेंसर ख़राब है। तीसरी बात, अगर हमारा सेंसर है तो दूसरी बात, जहाँ पे हमारा जैक लगा होता है, जैसे कि कोई भी सेंसर है फ्रिज में, ये जो हमारा जैक है, जहाँ पे हमारा जैक लगा होता है वहाँ पे आपको मीटर को रखना है डीसी वोल्ट पे। अगर सेंसर का एरर आ रहा है तो सबसे पहले ये भी आपको चेक कर लेना है, आपको रखना है डीसी वोल्ट पे। ये हमारा मीटर आ गया डीसी वोल्ट पे। और जहाँ पे ये हमारा जैक लगा होता है, जैसे जैक है ये जहाँ पे लगा होता है, वहीं पे एक प्रोब किसी में भी कोई भी लगा के ऐसे उसमें बोल्ट चेक करो, 5 बोल्ट से नीचे नीचे आने चाहिए। अगर बोल्ट नहीं आ रहे हैं, जब डीसी बोल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमारी पीसीबी फॉल्ट है। अगर बोल्ट डीसी बोल्ट आ रहे हैं तो हमारा सेंसर फॉल्ट है। ठीक है। हमारे पास इतने सारे सेंसर हैं, और इनकी डिफ्रॉस्ट वाले सेंसर की पहचान होती है, जो खांचा होता है ना, ये देखो ये एकदम गोल शेप में कटा होता है, मतलब एकदम डायरेक्ट ऐसा है। और जो हमारा वो वाला सेंसर होता है जो कूलिंग को सेंस करता है, वो गोल शेप में होता है, ये देखो लट्टू की तरह। और ये देखो एकदम बराबर कटा है, ये भी हमारा डिफ्रॉस्ट सेंसर है। ये भी देख लो गोल शेप में कटा है एकदम ऐसे, ये भी हमारा एकदम बराबर शेप में कटा है। तो इनकी पहचान यही होती है, डिफ़ॉल्ट सेंसर और कूलिंग सेंसर की। उठा लो, ये नहीं आप सोचोगे कि हमने मिला हुआ उठाया है। ये सेंसर उठा लो, ये सेंसर हमने उठाया तो इसकी रीडिंग आपको बताते हैं। इसकी रीडिंग है, कौन सा वाला सेंसर है, कूलिंग कोयल सेंसर। इसकी रीडिंग 4 से 8 किलो ओम, बट ये अभी होगा इस टेम्परेचर के हिसाब से 30 तक टेम्परेचर है, तो इसकी रीडिंग होगी 4-4.5 किलो ओम के आसपास होगी, जो कि आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। सॉरी, डीसी रोड पे सेट है, इसको ओम पे सेट कर लेता हूँ। अब चेक करता हूँ इसकी रीडिंग, जो कि आप लोग देख रहे हो आपके सामने ये चल रहा हूँ। देखो 4.5 किलो ओम दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल हमारा ये सही है। अगर हम इसे हीट करेंगे तो इसकी जो रीडिंग है वो घटनी चाहिए, और इसे ठंडा करेंगे तो इसकी रीडिंग है वो बढ़नी चाहिए। थैंक यू फॉर दिस बात वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी रह गई हो हमारी वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, किसी चीज़ की, इन्वर्टर, फ्रिज, एसी, कुछ भी चाहिए, उसमें कोई भी स्पेयर पार्ट की अगर आपको चेकिंग चाहिए तो कमेंट करें, मैं आप इस वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।